हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमी प्रकाश और आप देख रहे हैं प्रकाश नर्सिंग एकेडमी। सो इन दिस वीडियो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अप्लाइड साइकोलॉजी टू सॉल्व एवरीडे इशू। मतलब कि साइकोलॉजी के एप्लीकेशन का यूज करके कैसे हम जो है वो रोज़ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं, इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग यही समझेंगे। ये हमारा जो इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी यूनिट 1 है उसका लास्ट टॉपिक है। ये पार्ट 6 होने वाला है। इससे पहले मैं छोटा छोटा वीडियो में ही करके जो भी आपका टॉपिक था सिग्निफिकेंस, रिलेशन डेवलपमेंट और क्या साइकोलॉजी का मीनिंग है, ये सारा चीज़ मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। सो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सारा वीडियो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ये इंट्रोडक्शन ही नहीं बल्कि आपका जो पर्सनालिटी है या फिर मोटिवेशन वाला चैप्टर है या फिर जो न्यू सिलेबस में ऐड हुआ है, ये जो आईएनसी के अकॉर्डिंग जो न्यू एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्ट स्किल्स, सेल्फ एम्पावरमेंट, ये सारा चीज़ मैं पढ़ा चुकी हूँ और हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड की हूँ। सो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। और एक बात और कि हमें साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी का जो डेफिनेशन है उसको याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इस जर्नी को भी आसान बनाने के लिए मैं एक जगह पे पूरा चैप्टर का जो है वो डेफिनेशन आपको दूंगी, मतलब उसका कवर कर दूंगी और उसका नोट्स टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी। सो आप वहाँ से बस देखिए। और ये भी बताऊंगी कि बहुत सारे आप भी देखे होंगे कि कॉमन जो साइकोलॉजिस्ट हैं वही जैसे कि मोटिवेशन का दिए और वही इमोशन का भी दे रहे हैं। तो उस तरह से अगर है तो मैं वहाँ पे हाईलाइट करूँगी ताकि आपको याद रखने में कोई परेशानी ना हो, क्योंकि हम लोग ये डेफिनेशन याद करते हैं और भूल जाते हैं। सबके साथ होता है। तो आपको क्या करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो कीजिए। और अपना जो भी नोट्स भी बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके डाउनलोड करके वहाँ से ही देख सकते हैं। तो ये तो बस इन्फॉर्मेशन के लिए था। अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा देर की वीडियो नहीं होगी। देखिए क्या बोलता है कि अप्लाइड साइकोलॉजी जो है यूज साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल एंड मेथड टू रिजॉल्व प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। जैसे कि देखिए हम लोग जब ब्रांच ऑफ जब स्कोप वाला वीडियो में बताई थी तो वहाँ पे ब्रांचेस हम लोग देखे थे जिसमें प्योर था और अप्लाइड था। उसी से मिलता जुलता हुआ जैसे कि एजुकेशनल वहाँ पे जो साइकोलॉजी थी वो सारा चीज़ हम लोग डिस्कस किए थे। तो अगर वो टॉपिक पढ़े हैं तो आपको ये चीज़ सेम ही लगेगी कि किस तरह से उसको यूज करके और रोज़ की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा रहा है और लाइफ को स्मूथ बनाया जा रहा है साइकोलॉजी के हेल्प से। तो क्या बोलता है कि इसके कुछ प्रिंसिपल्स जो होते हैं या फिर मेथड जो हम लोग देखे थे, मेथड ऑफ साइकोलॉजी, उसको यूज करके और ह्यूमन एक्सपीरियंस जो उसके सोचने समझने की शक्ति है उसके प्रॉब्लम, मतलब कि ज़्यादातर अगर आप देखें तो रियल प्रॉब्लम होना हो हमें माइंडली रूप से, मतलब आजकल बिहेवियरल रूप से लोग ज़्यादा एबनॉर्मल रह रहा है। जैसे प्रॉब्लम ना हो तो भी सोच सोच के वो बीमार ज़्यादा पड़ रहा है। तो कैसे साइकोलॉजी के हेल्प से उसकी माइंड का ट्रीटमेंट दिया जाए, उस जो वो एक्सपीरियंस कर रहा है उसको ठीक किया जाए, इसमें बेसिकली वही पढ़ेंगे। द रिलेवेंस ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी वेरियस वॉक ऑफ लाइफ बिलो, मतलब कि कहाँ कहाँ पे यूज कर रहा है इसके रिलेवेंस को, वो हम लोग नीचे देखेंगे। तो सबसे पहले ब्रांचेस देख लेते हैं, क्योंकि हमें अप्लाइड साइकोलॉजी में हम लोग वहाँ भी देखे थे कि पार्ट 3 वीडियो होगा कि कौन कौन से हैं और उसको कैसे यूज किया जा रहा है एवरीडे की इशू या फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सबसे फर्स्ट है एजुकेशनल साइकोलॉजी। ये एक तरह का मतलब प्योर साइकोलॉजी, डैट मीन्स कि जो जैसा था वैसा बताया गया था ब्रांचेस में। लेकिन अप्लाइड में क्या था कि प्योर साइकोलॉजी से जो हमें थ्योरी या फिर प्रिंसिपल मिले उसको अप्लाइड में रख के और किस तरह से फिर लोगों को प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था, ये चीज़ हम लोग देख रहे थे। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी कैसे हेल्प कर रहा है आपको खुद भी पता होगा कि हेल्प इन डेवलपिंग अ स्ट्रैटेजी फॉर बेटर टीचिंग। पढ़ाई हो कहाँ से रही है, लर्निंग सारी चीज़ हो कहाँ से रही है, हमारे माइंड से हो रही है। तो कैसे मतलब एक बेटर वे में ऐसा क्या स्ट्रैटेजी बनाया जाए ताकि अच्छी तरह से बच्चों को टीच किया जाए। जैसे कि मैं आपको ज़्यादातर एक ही पेज में जो है वो ये कोशिश करती हूँ कि सारा चीज़ हो जाए ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम में ये हेल्पफुल हो। एग्ज़ाम टाइम में ही लोगों के पास स्ट्रेस होता है, तो उसको कैसे रिलीफ स्ट्रेस से करवाए, कितना मतलब जितना हो सके बच्चों को कम एफर्ट लगाना पड़े और उनको ज़्यादा चीज़ें मिल पाए।
तो ये सारी चीज़ों की वजह से एक साइकोलॉजी ही है कि मैं प्लान कर पा रही हूँ कि नहीं हमें डिफिनेशन एक जगह पे लिखना, ताकि अगर एक जगह पे रही तो जल्दी से क्विकली याद करने में हेल्पफुल रहेगा। तो वही साइकोलॉजी कर रहा है। नेक्स्ट है इम्प्रूव लर्निंग इन्वायरमेंट। जो लर्निंग का इन्वायरमेंट है, जैसे कि आप क्लासरूम में होते हैं तो वहाँ पे स्मार्ट बोर्ड लगाया जा रहा है, क्यों? ताकि लोग जब ज़्यादा पिक्चर देखेंगे तो उससे से ज़्यादा सीख पाएंगे। एड्रेस द नीड ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे रिलीफ है, रिलीफ द एग्जामिनेशन स्ट्रेस, कि देखा जा रहा है कि कौन सी ऐसी ज़रूरत है जिसके वजह से लोग जो स्टूडेंट है वो स्ट्रेस फील कर रहे हैं और उसको हम कैसे रिलीव करें। तो यही सारा चीज़ साइकोलॉजी का ही हेल्प लिया जा रहा है, उनके बिहेवियर, माइंड, उनकी नीड को समझा जा रहा है और उन्हें इसके थ्रू हेल्प प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जैसे देखिए कैसे एवरीडे के प्रॉब्लम को सॉल्व किया। एग्जामिनेशन का जो स्ट्रेस है, कुछ कारणों की वजह से जो स्टूडेंट स्ट्रेस फील कर रहे हैं उसको पहले समझना और फिर उसको जो है कि हाँ अगर एक पेज में रहा सारा चीज़ें, एक माइंड मैप बनाया जाए तो अच्छे से समझ में आएगा और ज़्यादा लंबे समय तक चीज़ों को याद रख पाएंगे स्टूडेंट और लिख पाएंगे एग्जाम में। तो मे बी एजुकेशनल साइकोलॉजी अब तक आपको समझ में आ गया होगा। क्लिनिकल साइकोलॉजी, क्लिनिकल रिलेटेड है, ट्रीटमेंट है सबसे। तो क्या बोलता है कि हेल्प टू डायग्नोस बिहेवियरल प्रॉब्लम एंड प्रमोट वेल बीइंग। अब साइकोलॉजी में आप देखिएगा तो वहाँ पे मेडिसिन का मतलब वो नहीं होता है कि टैबलेट वाला मेडिसिन आप कोई ले ले। इसका मतलब ये होता है कि हम जैसा कि पहले भी मैं बताई कि दिमागी तौर पे मतलब बिहेवियरल तौर पे आजकल लोग ज़्यादा बीमार हैं, तो उस बिहेवियरल प्रॉब्लम को कैसे ठीक किया जाए और उसको कैसे प्रमोट किया जाए कि वो वेल बीइंग मतलब कि ठीक ठाक रहे। आप क्यों लोग आजकल इस पे ध्यान देता है और आप थॉट्स इतना देखते हैं, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव, बोला जाता है कि पॉजिटिव सोचिए, ताकि आपका अगर बिहेवियरल प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी चीज़ को अचीव करने के लिए बोला जाता है कि अगर आप 50% आपका माइंड काम करता है, अगर माइंड में 50% जीत गए कि हाँ हमें टॉप करना है यूनिवर्सिटी में, अगर 50% आपके माइंड में आप जीत कि हम करेंगे ही करेंगे, कहीं से कोई इशू नहीं, तब आप 50% वहीं पे जंग जीत जाते हैं और 50% आपका पढ़ाई से होता है। तो मतलब इस तरह से साइकोलॉजी जो है वो हर क्षेत्र में काम कर रहा है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या है कि इन्हांस परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट और मोटिवेट। एथलीट का मतलब होता है खिलाड़ी, जैसे विराट कोहली जो हैं, जो विराट कोहली क्रिकेटर हैं, तो उन लोगों को इतना मोटिवेट किया जाता है, क्यों उतना मतलब उन लोग खेल पाते। तो कोई भी जो खिलाड़ी है उनको कैसे जो है वो अंदर से मोटिवेट करना है, उनके परफॉर्मेंस को कैसे बढ़ाना है, साइकोलॉजी उस फील्ड में जो काम कर रहा है उसको स्पोर्ट्स साइकोलॉजी बोल रहे हैं। और कैसे सॉल्व कर रहा है, ताकि उन जो कंपटीशन इतना खिलाड़ियों का है उसमें अच्छा परफॉर्म कर पाए एथलीट्स या फिर खिलाड़ी। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल साइकोलॉजी। ऑक्यूपेशनल से आपको भी समझ में आ रहा हो कि रिलेटेड टू इंडस्ट्री ये सब, तो वहाँ पे हेल्प इंक्रीजिंग एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। वहाँ पे साइकोलॉजी जो है वो एम्प्लॉयड, डेट मीन्स कि काम करने वाले जो वहाँ पे लोग हैं उनके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में काम कर रहा है, कि मतलब जो लोग अपना 100% दे। और आप देखे होंगे कि आजकल इंडस्ट्री में भी कुछ मोटिवेशनल सेशन रखा जाता है, लोगों को इन्हांस किया जाता है या फिर जो कॉम्पिटेंस का जो माहौल है उसको बढ़ाया जाता है, ताकि लोग अच्छे से और काम कर पाए। उनको पैसे की भले ही लालच दिया जाए, लेकिन समझा तो माइंड के रूप में ही जा रहा है कि पैसा से उसका लालच बढ़ेगा और हम उससे ज़्यादा काम करवा सकते हैं। तो ये सारा चीज़ साइकोलॉजी ही काम कर रहा है। और साइकोलॉजी क्यों इतना ब्रॉड लेवल पे गया, क्योंकि ये हर फील्ड में काम कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा क्रिमिनल साइकोलॉजी, डैट मीन्स रिलेटेड टू क्राइम। क्राइम के क्षेत्र में कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा है। तो अंडरस्टैंड विल, इंटेंशन एंड थॉट ऑफ क्रिमिनल। देखिए कोई भी, पहले वाले वीडियो में मैं डिस्कस की हूँ कि कोई भी जो क्रिमिनल होते हैं आप उससे बात कीजिएगा तो मतलब ऐसा नहीं, हम लोग जैसे नॉर्मल है, किसी को अगर किल करना हो, हत्या करना हो, तो हम लोग 100 बार सोचेंगे कि ऐसा नहीं कर सकते। तो ऐसी क्या प्रॉब्लम रहती है जो उन लोग हत्या कर देते हैं और उन लोग को थोड़ा सा भी वो नहीं लगता, मतलब रिग्रेट नहीं होता। तो उन लोगों को विल या फिर इंटेंशन ऐसा कुछ हो जाता है कि नहीं ये सही है, वो गलत नहीं है कि हम किसी को मार रहे हैं। तो वो साइकोलॉजी के थ्रू उसके माइंड को हम लोग समझते हैं और फिर
उसको काउंसलिंग के थ्रू रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पे जो साइकोलॉजी काम कर रही है, इस प्रॉब्लम को जो साइकोलॉजी सॉल्व करने के लिए जो साइकोलॉजी हेल्प कर रहा है, उसे हम लोग क्रिमिनल साइकोलॉजी बोलते हैं। तो बस इतना ही था। अगर आप आर.सी. वानी के बुक में देखेंगे तो बहुत सारा है, लेकिन आप इतना भी अगर एग्जाम में लिखते हैं 5 तो चलेगा, और ये सारा हेडिंग डाल के अगर 5 मार्क्स में अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि साइकोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो अगर 5 मार्क्स में आए तो आप एक इंट्रोडक्शन लिखिएगा और 2 डेफिनेशन लिखिएगा, जो कि पार्ट 1 में आपको मिल जाएगा, और इसके बाद इतना आप लिख दीजिएगा तो आपके लिए सफिशिएंट कंटेंट है। इसका नोट्स टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम दोनों पे मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि क्योंकि ये पार्ट जो हमारा जो चैप्टर 1 है वो ख़त्म हो चुका है, तो कुछ लोगों का ना होता है कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दीजिए मैम। तो उसमें से अगर मैं इम्पॉर्टेंट की बात करूँ तो ऐसे पूरा इंपॉर्टेंट है, सिलेबस जिस अकॉर्डिंग आया, बहुत सारा रिड्यूस हुआ है, तो उसमें से तो कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन सबसे फिर भी इम्पॉर्टेंट की बात करूँ तो स्कोप, इसके बाद सिग्निफिकेंस, ये और ये ब्रांचेस जो कि स्कोप वाला में ही, और मेथड, 3 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 टॉपिक आपको आएगा ही, और पार्ट 1 और एक कॉग्निटिव प्रोसेस, उससे क्वेश्चन ना आए ऐसा हो नहीं सकता। तो इस पे आप कमांड रखिएगा, इसका डेफिनेशन भी अच्छे से याद रख लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा, कोई इसके रिगार्डिंग कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कर भला तो हो भला। और सीखते रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे।